अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के पार्ट 54 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के 4 दफ़ात दफ़ा 394, 394 सरका बिलजबर के इर्तिकाब में इरादा के साथ ज़रर पहुँचाना, दफ़ा 395, 395 डकैती की सज़ा, दफ़ा 396, 396 डकैती कत्ले अमद के साथ और दफ़ा 397, 397 सरका बिलजबर या डकैती हलाक करने या ज़रर पहुँचाने के इक़दाम। ये चारों दफ़ात तफसील के साथ पढ़े थे। जबकि आज की वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के 2 दफ़ात दफ़ा 410, 410 माल मसरूका और दफ़ा 311, 411 माल मसरूका बदयानती से लेना या रखना, ये दोनों दफ़ात तफसील के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दफ़ा 410 माल मसरूका, यानी कि इस दफ़ा में हमें बताया जाएगा कि माल मसरूका कानून की नज़र में क्या होता है। वो माल जिसका कब्जा इस्तेहसाल बिलजबर या सरका बिलजबर के जरिए मुंतकिल हुआ हो, यानी कि ऐसा कोई माल जो पहले किसी एक शख्स के अख्तियार में हो और उसका कब्जा इस्तेहसाल बिलजबर यानी कि जोर जबरदस्ती मारपीट के जरिए या सरका बिलजबर यानी ऐसा सरका जिसमें जबर का इर्तिकाब पाया गया हो, उसके जरिए से उस माल का कब्जा किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाता है, वो माल मसरूका कहलाएगा। और वो माल जो तसर्रुफ बेजा मुजरिमाना में लाया गया हो, और या फिर वो चीज माल मसरूका हो सकती है जो कि तसर्रुफ बेजा मुजरिमाना यानी कि मुजरिमाना तौर पर किसी दूसरे शख्स के इस्तेमाल या उसके कब्जे से अपने कब्जे में लाया गया हो, या जिसकी निस्बत खयानत मुजरिमाना का इर्तिकाब हुआ हो। और या फिर वो माल माल मसरूका हो सकता है जो खयानत के जरिए से यानी कि किसी की अमानत में खयानत करते हुए उस माल को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, तो ऐसा माल माल मसरूका होगा, माल मसरूका कहा जाएगा। और चाहे मुंतकिली या तसर्रुफ बेजा या खयानत मुजरिमाना हदूद पाकिस्तान के अंदर या बाहर वकू में आया हो, यानी कि किसी माल को नाजायज तौर पर इस्तेहसाल बिलजबर या सरका बिलजबर या तसर्रुफ बेजा मुजरिमाना या खयानत मुजरिमाना के जरिए से अपने कब्जे में लाया जाता है, चाहे वो माल पाकिस्तान के अंदर अपने कब्जे में लाया गया है और या फिर पाकिस्तान के बाहर, तो दोनों सूरतों में वो माल मसरूका ही होगा। कानून की नजर में इस चीज की कैद नहीं है, चाहे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए गलत तरीके से कोई माल अपने कब्जे में लाया गया हो और या चाहे पाकिस्तान के बाहर, तो दोनों सूरतों में वो माल मसरूका ही होगा। लेकिन अगर वो माल बाद में उस शख्स के कब्जे में आ जाए जो उसके कब्जे का जायज मुस्तहिक है, तो वो माल मसरूका नहीं रहेगा। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई माल अपने मालिक के पास वापस पहुंच जाता है तो उस सूरत में वो माल मसरूका के जुमरे से हट जाएगा, क्योंकि उस माल का मालिक उसको अपने जायज कब्जे में रखने का मजाज है। तो जब तक कोई माल अपने मालिक के पास वापस नहीं पहुंचता, उसके कब्जे में नहीं आता, तब तक जो भी नाजायज तरीका इस्तेमाल करते हुए माल किसी शख्स से लिया गया हो, तो वो माल मसरूका ही होगा। तो दोस्तों, ये दफा यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम मजीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफा 411, 411 माल मसरूका बदयानती से लेना या रखना। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफा 410 में माल मसरूका को बयान किया गया है, उसकी डिफिनेशन दी गई है, जबकि दफा 411 में हमें ये बताया गया है कि कोई माल जो मसरूका हो उसको बदयानती से अपने पास रखना या उसको ले लेना, अपने कब्जे में रखना, तो उसके लिए कौन सी सजा का तायन किया गया है। जो कोई शख्स माल मसरूका ये जानकर या बावर करने की वजह रख कर कि वो माल मसरूका है, यानी कि उस शख्स को मुकम्मल तौर पर इल्म हो या उसके पास ऐसी वजूहात हो जिसके जरिए से उसको मालूम होता हो कि ये माल मसरूका है, बदयानती से ले या रखे, उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जाएगी, जिसकी मयाद 3 साल तक हो सकती है, या जुर्माने की सजा या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। यानी कि जो कोई शख्स माल मसरूका को बदयानती से यानी उसको मालूम हो कि ये माल मसरूका है और उसके बावजूद भी वो उसको अपने कब्जे में रखता है या उस चीज को ले लेता है, तो ऐसे शख्स को जुर्म साबित होने पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है, या जुर्माने की सजा और या फिर दोनों सजाएं भी हो सकती हैं।
تو دوستو اب اس کا ضابطہ دیکھتے ہیں کہ جب اس دفعہ کے تحت مقدمہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ قابل دست اندازی، یہ ایک قابل دست اندازی جرم ہے، یعنی پولیس کو جیسے ہی ایسے کسی جرم کے ارتکاب کی اطلاع ملے گی تو پولیس فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے۔ وارنٹ، مقدمہ میں سماعت کے حوالے سے وارنٹ جاری ہوں گے۔ ناقابل ضمانت، یعنی کہ اس دفعہ کے تحت قائم ہونے والے مقدمہ میں ضمانت نہیں ہو سکتی۔ ناقابل رضینامہ، اور اسی طریقے سے یہ ایک ناقابل رضینامہ جرم ہے، فریقین آپس میں رضینامہ نہیں کر سکتے۔ مجسٹریٹ درجہ اول یا دوم، یعنی کہ مقدمہ کے سماعت کا اختیار مجسٹریٹ درجہ اول کو حاصل ہے اور یا پھر مجسٹریٹ درجہ دوم اس مقدمہ کی سماعت کر سکتا ہے۔ تو دوستو دفعہ 411 یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی مختصر سی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دو دفعات، دفعہ 410 مالی مسروقہ اور دفعہ 411 مالی مسروقہ بددیانتی سے لینا یا رکھنا۔ دفعہ 410 کے تحت مالی مسروقہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے زور زبردستی یا چوری کرتے ہوئے اور یا پھر خیانت کرتے ہوئے کوئی مال اپنے قبضے میں ناجائز طریقے سے لے لیتا ہے تو ایسا مال مالی مسروقہ ہوگا، چاہے یہ ناجائز کام پاکستان کے اندر واقع ہوا ہو یا پاکستان کے باہر، تو دونوں صورتوں میں یہ مال مسروقہ ہی ہوگا۔ اور جب وہ مال اپنے جائز اور حقیقی مالک کے پاس واپس پہنچ جائے تو اس وقت وہ مال مسروقہ نہیں ہوگا۔ جبکہ دفعہ 411 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی مال مسروقہ اپنے پاس رکھتا ہے تو ایسے شخص کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے یا جرمانے کی سزا اور یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔